हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जिस जॉब रिक्रूटमेंट की आज हम लोग बात करने वाले हैं वो आया है आपका सेल की साइड से। सेल क्या है? आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। एक महारत्ना टाइप का सीपीएससी है, ये स्टील मेकर है अपनी कंट्री का। क्या? सेल। अब अगर बात करो कि कौन कौन से पोस्ट में कितने वैकेंसीज आई हैं, तो अगर आप लोग केमिकल से जा रहे हैं तो वहां पे आपको टोटल 5 वैकेंसी देखने को मिलेगी। सिविल के लिए 14 वैकेंसी है, कंप्यूटर के लिए 4 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 44 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7 है, मैकेनिकल के लिए 30 है और मेटलर्जी के लिए आपको 20 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग रिजर्वेशन देखोगे तो टोटल 124 आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें जनरल के लिए 35 सीट्स रिजर्व्ड है, ओबीसी के लिए 31 है, एससी के लिए 22 है, एसटी के लिए 18 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, और प्लस जितने भी रिक्रूटमेंट आते रहते हैं टाइम टू टाइम वो सारे का लिंक भी आपको वहां पे मिल जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात यह है कि एज आपकी होनी चाहिए 28 ईयर, इससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप लोग 5/12/1997 के पहले के बॉर्न हैं तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोग जनरल से बिलोंग करते हैं, कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा, ओबीसी के लिए 3 ईयर का है, पीडब्ल्यूबीडी 10 ईयर का रहेगा, जनरल के लिए 10 ईयर का है। बाकी अगर आप लोग एससी एसटी से हैं तो उसमें 5 ईयर और ऐड कर देंगे, 15 ईयर का हो जाएगा। एंड अगर आप लोग ओबीसी के हैं तो 13 ईयर का रिलैक्सेशन होगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 45 ईयर का एज लिमिट रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर आप लोग एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी से नहीं है, यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट्स है, तो मिनिमम परसेंटेज आपकी 65% होनी चाहिए, आप लोग किसी भी डिसिप्लिन से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। और अगर आप लोग एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो आपका मिनिमम 55% होना ही चाहिए। इसके बाद बच्चों में यह आता है कि कौन कौन से इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एलिजिबल है, अप्लाई कर सकती है। तो देखो, अगर आप लोग केमिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी केमिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग चलेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर 3 साल की मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, ये सारी होनी चाहिए। तो एक बार डिटेल में पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए। कुछ और है उसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा। मैकेनिकल से मैकेनिकल में आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मेटलर्जिकल में मेटलर्जिकल से आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और परसेंटेज मैंने आपको बता दिया है कि 65% चाहिए होगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स का 55% मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। और इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऐसे होने वाला है कि पहले तो आपका सीबीटी टेस्ट कराया जाएगा, पहले आपका एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन एंड फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो एग्जामिनेशन की डेट अभी नहीं आई है, जनवरी में भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है। और एग्जामिनेशन की अगर बात करोगे ऑनलाइन तो टोटल आपके 200 मार्क्स का होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जो फर्स्ट होगा वो आपका कंप्लीट डिसिप्लिन बेस्ड होगा, और जो सेकंड होगा वो आपका एप्टीट्यूड का होगा। जो पहला टेस्ट होगा डोमेन नॉलेज टेस्ट, ड्यूरेशन होगा 40 मिनट का, टोटल 100 मार्क्स का। और जो सेकंड पार्ट होगा एप्टीट्यूड का, ड्यूरेशन होगा 80 मिनट और टोटल 100 मार्क्स का होगा। और इसके अलावा आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को ग्रुप डिस्कशन के लिए और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। जब आप लोग मान लो सेलेक्ट हो गए, उसके बाद जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उस टाइम पे आपको 50,000 पर मंथ मिलेगा, सैलरी स्लिप आपकी रहेगी। और उसके बाद अगर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब आप लोग डिजाइन होंगे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, उस टाइम पे आपका 60,000 टू 1,80,000 होगा। सीटीसी होने वाला है 16 to 17 लाख पर एनम। अप्लाई कहां पे करना है? www.sale.co.in, या फिर एक और वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे भी जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट टेंटेटिव है, जनवरी या फरवरी में हो सकता है। बाकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 15 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो क्लोजिंग डेट होगी वो होगी आपकी 5 दिसंबर। 5 दिसंबर आपकी क्लोजिंग डेट होगी, तभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई भी और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है तो आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कल यानी कि 20 नवंबर को जो भी बच्चे गेट 2026 में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ऑल इंडिया लेवल का फ्री में मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इशू आ रहा है तो कमेंट में जाके बोल सकते हो, वहां पे भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।